आप सभी को मेरा हाय हेलो। मेरा नाम अनुराग सिंह है। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अनुराग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आप लोगों को एक कहानी सुनाएंगे जिसका नाम है द किंग हु स्टंक, राजा जो बदबू मारता था, यानी बदबूदार राजा। दिस स्टोरी इज अ स्टोरी ऑफ अ रिच एंड लेजी पर्सन नेम्ड नरेन। ये कहानी नरेन नाम के एक अमीर और आलसी व्यक्ति की कहानी है। ही डिड नॉट टेक अ बाथ फॉर मंथ्स ड्यू टू दिस हिज बॉडी स्मेल्ड डर्टी। वह महीनों नहीं नहाता था जिसके कारण उसके शरीर से गंदी बदबू आती थी। बट पीपल स्टिल सराउंडेड हिम, लेकिन लोग फिर भी उसे घेरे रहते थे। दे फॉल्सली प्रेज्ड हिम एंड ही स्पेंट मनी ऑन देम लेविशली। वे लोग उसकी झूठी प्रशंसा करते थे और वह उन पर दिल खोल कर खर्चा करता था। In this story, it is told that how laziness and false praise put a man's life in danger. इस कहानी में यह बताया गया है कि किस प्रकार से आलस और झूठी प्रशंसा किसी व्यक्ति के जीवन को खतरे में डाल देते हैं। Let's read and understand this story how laziness and false praise put Naren's life in danger. आइए इस कहानी को पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से आलस और झूठी प्रशंसा ने नरेन के जीवन को खतरे में डाल दिया। Naren was very rich. He had inherited a huge fortune from his forefathers. नरेन बहुत अमीर व्यक्ति था। उसे अपने पूर्वजों से बहुत बड़ी संपत्ति विरासत में मिली थी। He lived in a mansion. वह एक हवेली में रहता था, बहुत बड़े भवन में रहता था, बहुत ही बड़े घर में रहता था। His enormous wealth had made him idle, lazy and slothful. उसकी अपार संपत्ति ने उसे बेकार, आलसी और निठल्ला बना दिया। कोई काम धंधा नहीं करता था। He did not need to work, nor did he wish to further expand his wealth. उसे काम करने की जरूरत नहीं थी और ना ही उसने अपनी संपत्ति को और अधिक बढ़ाने की इच्छा की। जितनी है उतनी बहुत है। He was not only too lazy to work, but also too lazy to take a bath. वह न केवल काम करने में बहुत अधिक आलसी था, बल्कि नहाने में भी बहुत अधिक आलसी था। बिल्कुल नहाता नहीं था, बहुत आलसी था। Nobody remembered when he had bathed last. किसी को भी याद नहीं कि उसने पिछली बार कब नहाया। He loved not bathing so much that he was now afraid that he could catch a cold if he ever had shower. उसे अत्यधिक नहाना पसंद नहीं था। उसे भय था, उसे डर था कि यदि वह लगातार नहाएगा तो उसे सर्दी पकड़ सकती है, सर्दी जुकाम हो सकता। You can imagine what would happen to a person who did not take a bath over months on end. आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का क्या हुआ होगा जो महीनों न नहाता हो। He now stunk with foul smell. अब उसमें बहुत ही गंदी बदबू आती थी, बहुत ही स्मेल देता था। जब कोई बंदा नहीं नहाएगा तो उसमें से बदबू आने लगती है। ऐसे ही नरेन
नरेन में से भी गंदी बदबू आती थी। ही stunk so greatly that it would be the fittest punishment for any criminal to order to be near him for some time। वो इतनी बदबू मारता था कि किसी अपराधी के लिए उचित दंड होगा कि वह कुछ समय के लिए उसके पास रहे। यानी अगर कोई अपराधी है तो नरेन के पास कुछ देर के लिए भेज दो, ये उसके लिए परफेक्ट पनिशमेंट होगा, फिटेस्ट पनिशमेंट होगा। दिस वॉज द रीजन दैट नोबडी लाइक टू कम नियर हिम, बट डोंट थिंक ही वॉज विदाउट अ कंपनी। यही कारण था कि उसके पास कोई जाना पसंद नहीं करता था, लेकिन यह मत सोचना कि वह अकेला रहता था। ही वॉज नेवर विदाउट अ कंपनी, वह कभी भी अकेला नहीं रहता था। हॉर्ड ऑफ पीपल ऑलवेज सराउंडेड हिम लाइक फ्लाइज स्वाम अराउंड द हनी। शहद के चारों ओर मक्खियों के झुंड के समान लोगों की भीड़ सदैव उसे घेरे रहती थी। जैसे छत्ते पे मक्खियां लगी होती हैं, वैसे ही नरेन को भी लोग मक्खियों की तरह घेरे रहते थे। पीपल वुड लाफ एट हिज डर्टी हैबिट्स। लोग उसकी गंदी हरकत पर, गंदी आदतों पर हंसते थे, मजाक बनाते थे उसका। बट स्टिल दे वुड विजिट हिम, लेकिन फिर भी वे लोग उससे मिलने जाया करते थे। दे वुड ऑलवेज बी आर्म्ड विद हैंडकरचीफ्स टू प्रेस देयर नोजेस टू अवॉइड द फाउल एयर। नाक दबाकर बदबू से बचने के लिए उन लोगों के पास सदैव हमेशा एक रुमाल हुआ करता था। एंड इफ दे एवर फॉरगेट देयर हैंडकरचीफ्स दे वुड प्रेस देयर नोजेस इन देयर स्लीव्स। और यदि वे अपने रुमाल भूल जाते थे तो वे अपनी नाक को आस्तीन से दबा लिया करते थे। वट दे डिड ऑल दिस ओनली वैन दे वर नॉट इन नरेन्स साइट। लेकिन ये सब केवल वो तभी करते थे जब वो नरेन की नज़र में नहीं होते थे। जब नरेन इधर उधर देखता था तभी वो अपने रुमाल से अपने नाक को ढक लेते थे, मुंह को ढक लेते थे, या अपनी आस्तीन से अपनी नाक को दबा लेते थे। अदरवाइज ऐसा नहीं करते थे। ऑल सच टाइम दे वुड ट्राई टू स्टॉप देयर ब्रेथ एज लॉन्ग एज दे कुड। अदरवाइज जब नरेन उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करता था तो वो क्या करते थे, तो जब तक वो अपनी सांस को रोक सकते थे तब तक वो अपनी सांस को रोके रहते थे। डू यू फाइंड इट अमेजिंग दैट सो मैनी पीपल सराउंडेड हिम ऑल टाइम्स डिस्पाइट हिज फाउल स्मेल। क्या आपको यह आश्चर्य लगता है कि हर समय गंदी बदबू आने के बावजूद इतने लोग उसे घेरे रहते थे? वेल देयर इज नथिंग टू बी अमेज्ड अबाउट इट। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है। Nobody cared for the morbid order emanating from him because Naren bestowed favor on everybody very generously। उससे निकलने वाली बदबू की कोई चिंता नहीं करता क्योंकि नरेन बहुत ही उदारतापूर्वक प्रत्येक पर कृपा करता, यानी धन लुटाता था। दिस वॉज द रीजन दैट देयर फ्लॉक्ड अ train of jesters and false admirers around him who would sing songs of endless eulogy। यही कारण था कि मक्खन लगाने वाले लोगों का, यानी झूठी प्रशंसा करने वाले लोगों का झुंड उसके चारों ओर पास लगा रहता था, जो अंतिम प्रशंसा के गाने गाया करते थे, यानी जो नरेन के गुणगान करते रहते थे।
If ever they needed to pout because of the bad smell, they would not let him know of it. अगर वे कभी बदबू के कारण मुंह फुलाते तो वे इसके बारे में उसे पता नहीं लगने देते थे। अगर उन्हें बुरा भी लगता कि बदबू आ रही है, बुरा तो सबको ही लगता है, लेकिन उसे नरेन को पता नहीं लगने देते थे। इट इज हार्ड टू रेजिस्ट प्राइज एंड नरेन वॉज नो एक्सेप्शन। प्रशंसा का विरोध करना कठिन होता था। प्रशंसा, अगर कोई आपकी प्रशंसा करे तो आपको बहुत मजा आएगा, आप उसका विरोध नहीं कर सकते हो। ऐसे ही नरेन को भी बहुत मजा आता था, वो भी अपवाद नहीं था। He had been lauded so much that he himself believed that possessed the noblest of qualities. उसकी इतनी प्रशंसा की गई कि उसे स्वयं भरोसा हो गया कि वह सर्वश्रेष्ठ गुणों का स्वामी है, मालिक है। He now thought that no other man on earth was as virtuous as him. अब उसने सोचा कि पृथ्वी पर कोई दूसरा इंसान उसके समान पवित्र और धार्मिक नहीं है, जबकि महीनों नहाता नहीं था। एंड व्हेन वन मैन इक्वेटेड हिम विद द ग्रेट किंग, जब एक व्यक्ति ने उसे महाराजा के समान बताया, यानी उसकी तुलना महाराजा से कर दी। राजाओं का जो राजा होता है उसे महाराजा बोला जाता है। महाराजाओं से उसकी तुलना कर दी और उसी के समान उसे बता दिया। He was convinced to pronounce himself as the town king, if not the great king. उसे इस झूठी प्रशंसा पर यकीन हो गया और उसने नगर के राजा होने की घोषणा स्वयं कर दी। क्योंकि महाराजा नहीं हो सकता था, इसलिए उसने नगर का राजा होने की घोषणा खुद ही कर दी। Soon an order for a gold crown studded with precious stone was promptly given. शीघ्र यथासमय मूल्यवान पत्थरों से जड़े हुए एक सोने के मुकुट का आदेश दिया गया। A team of goldsmiths set over a week to forge a crown whose glory was incomparable. सुनारों की टीम ने मुकुट बनाने में 1 सप्ताह से ऊपर का समय लिया, जिसकी शोभा बेमिसाल थी, अतुलनीय थी, अद्वितीय थी। नरेन ऑर्डर्ड फॉर हिज कोरोनेशन। नरेन ने अपने राज तिलक का आदेश दिया। द कोरोनेशन वॉज टू फॉलो विद ग्रेट रिजॉइसिंग्स एंड फीस्ट्स फॉर सेवरल डेज। राज तिलक को कई दिनों तक प्रतिभोज और बड़े आनंद के साथ चलना था। ऑल प्रिपरेशंस वर मेड इन अर्नेस्ट। सारी तैयारियां पहले कर ली गई। ही स्पेंट मनी लेविशली। उसने दिल खोलकर खर्चा किया। ऑन द ऑस्पिशियस डे एज अनाउंस्ड बाय द प्रीस्ट amidst the women dancing and singing in their colorful clothes, Naren sat over on his seat which looked like a throne. रंग बिरंगे कपड़ों में नाचती गाती महिलाओं के बीच जब पादरी ने उस शुभ दिन की घोषणा की तो नरेन अपनी गद्दी पर बैठा हुआ था, जो सिंहासन के समान दिखाई
दे रही थी। A team of priests sang the holy hymns and placed the glorious crown on his head. पादरियों की टीम ने धार्मिक भजन गाए और उसके सिर पर तेजस्वी राजमुकुट रखा, यानी नरेन को राजमुकुट पहना दिया। The splendid crown covered not only a large part of his head but also his ears. शानदार राजमुकुट न केवल उसके सिर का एक बड़ा भाग बल्कि उसके कानों को भी ढकता था, यानी मुकुट इतना बड़ा था कि उसने उसके कानों को भी ढक लिया। Even on this great occasion, he had not taken a bath, for he believed that his fortune was owing to his not taking a bath. यहाँ तक कि इस महान अवसर पर भी उसने स्नान नहीं किया, उसने नहीं नहाया, क्योंकि उसका विश्वास था कि उसका सौभाग्य, उसका फॉर्च्यून उसके न नहाने के कारण है। द कोरोनेशन वॉज स्केयर कंप्लीट व्हेन अ टेरिबल इंसिडेंट अकर्ड। जब राज तिलक थोड़ा पूरा हुआ, उसी समय एक भयानक घटना घटी। एक्चुअली द ग्रेट किंग हैड कम टू नो दैट अ फिल्थी स्टिंकिंग मैन had proclaimed himself the town king without his permission and was preparing for his coronation. वास्तव में महाराजा को पता लग गया कि अपवित्र घिनौने आदमी ने बिना उनकी परमिशन लिए नगर का राजा होने की स्वयं घोषणा कर दी और अपने राज तिलक की तैयारियां कर रहा है। द ग्रेट किंग एंटर्ड द हॉल जस्ट व्हेन द क्राउन हैड बीन प्लेस्ड ऑन नरेन्स हेड एंड हिज जेस्टर्स वर हेलिंग हिम विद द ग्रेट अचीवमेंट। जब महाराजा ने सभा कक्ष में प्रवेश किया, ठीक उसी समय मुकुट नरेन के सिर पर रखा गया था एंड ही और उसके जो प्रशंसक थे इस महान कार्य के लिए उसका अभिवादन कर रहे थे, यानी उसकी जय जयकार कर रहे थे। ऑल हसल एंड बसल केम टू अ पिन साइलेंट एज सून एज द ग्रेट किंग थंडर्ड, हे यू, हाउ डेयर यू चैलेंज माई अथॉरिटी। संपूर्ण हड़बड़ी शांति में बदल गई जैसे ही राजा गरजा, हे तुम, मेरी सत्ता को चुनौती देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सीइंग द ग्रेट किंग बिफोर हिम, नरेन डिड नॉट नो व्हाट टू स्पीक। महाराजा को अपने सामने देखकर नरेन को पता नहीं था कि वह क्या बोले, वह हक्का बक्का रह गया, उसकी बोलती बंद हो गई। वर्ड्स स्टुक इन हिज थ्रॉट एंड डेथ स्टेयर्ड इन हिज आईज व्हेन ही क्राइड, प्लीज फॉरगिव मी ओ ग्रेट किंग, फॉरगिव मी। शब्द उसके गले में अटक गए और मौत उसकी आंखों में स्पष्ट दिखाई देने लगी। उसी समय वह चिल्लाया, कृपया मुझे माफ कर दो, हे महाराज, महाराज मुझे माफ कर दो। पुट दैट क्राउन ऑफ, ऑर्डर्ड द किंग। राजा ने आदेश दिया, उस मुकुट को उतारो। पुअर नरेन raised his hand to remove his crown but could not. बेचारे नरेन ने अपने राजमुकुट को उतारने के लिए अपना हाथ उठाया लेकिन उतार ना सका।
He put both his hands but could not yet. उसने अपने दोनों हाथ उठाए लेकिन फिर भी उतार न सका. He applied all his strength but to no avail. उसने अपनी सारी ताकत लगा दी लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ. He asked the priest to remove it, but without result. The crown would not come out. उसने पादरी से कहा इस राजमुकुट को हटा दे, लेकिन कोई परिणाम न आया, यानी राजमुकुट न निकला. And then he asked other people to remove it, but they failed to. और तब उसने अपने राजमुकुट को हटाने के लिए दूसरे लोगों से बोला, लेकिन वे भी असफल हो गए. उन लोगों ने भी राजमुकुट को नहीं उतार पाया. They tried one by one and then they tried in groups, but nothing happens. उन्होंने एक एक करके कोशिश की और फिर ग्रुप में कोशिश की, समूह में कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. All this while the great king was growing impatient. He screamed, "Do it quickly or I will cut your head off." इस बीच राजा बेचैन हो रहा था. उसने चिल्लाकर कहा, इसे जल्दी करो, जल्दी राजमुकुट को उतारो, अन्यथा मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा. Naren was confused and bewildered. He blurted, "Anyone who removed my crown will get 5,000 gold coins." नरेन घबरा गया और हक्का बक्का रह गया. वह चिल्लाया, कोई व्यक्ति जो मेरे इस राजमुकुट को उतारेगा उसे 5,000 सोने के सिक्के मिलेंगे. नरेन उसे 5,000 सोने के सिक्के देगा. And then there was a long line of people who wanted to accomplish this task. और तब लोगों की एक लंबी लाइन लग गई जो इस काम को करना चाहते थे, जो नरेन के मुकुट को उतारना चाहते थे. None of them cared for the stinking foul smell that emitted from Naren, all for the prize money. उनमें से किसी ने नरेन से निकलने वाली गंदी बदबू की चिंता नहीं की. सबके सब इनाम को पाने के लिए लगे हुए थे. Hard they tried together, they tried, but the crown would not come off. उन्होंने भरसक प्रयास किया, उन्होंने साथ साथ प्रयास किया, लेकिन मुकुट नहीं उतार पाया. Sir, there is no way other than to sever his neck, suggested the commander of the great king. महाराजा के सेनापति ने सुझाव दिया, महाराज, इसका सिर काटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है. No, give me a chance, shrieked poor Naren. He never knew that this could bring so great a calamity upon him. नरेन चीखा चिल्लाया, नहीं, मुझे एक और मौका दे दो, एक और मौका दे दो. उसने कभी नहीं सोचा कि इससे इसके ऊपर इतनी बड़ी आपदा आ जाएगी. Through all this, a young child
stood in one corner looking at the drama unfolding before his eyes. इन सब के बीच एक छोटा सा बालक कोने में खड़ा हुआ सारे के सारे नाटक को देख रहा था. Finally, the great king ordered his commander to behead Naren, who was now weeping unconsolably. अंत में महाराजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि नरेन के सिर को काट दिया जाए. नरेन अब फूट फूट कर रो रहा था. His cries rent the air when he saw the commander coming towards him with his naked, long, sharp shining sword. जब उसने सेनापति को अपनी खुली, लंबी, तेज, चमकती हुई तलवार के साथ अपनी ओर आते हुए देखा तो उसकी आवाज़ें चीखों में बदल गईं. अंकल प्लीज होल्ड, गिव मी अ चांस. आई कैन रिमूव हिज क्राउन without even telling him no of it, said the boy, stepping towards confidently. बालक ने आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हुए कहा, मैं इसके बारे में उससे पता लगे बिना ही उसके राजमुकुट को उतार सकता हूं. जब यह बात राजा ने सुनी, If you do, said the great king, you will also get 5,000 gold coins in addition to the reward he had declared. महाराजा ने कहा, यदि तुम उसका राजमुकुट उतार दोगे तो तुम्हें 5,000 सोने के सिक्के मिलेंगे. इसके अलावा वह इनाम भी मिलेगा जिसकी नरेन घोषणा कर चुका है. The boy said, right uncle, fetch me a bathtub. लड़के ने कहा, ठीक है अंकल, मुझे एक बाथटब दे दो. A bathtub was promptly brought. तुरंत एक बाथटब मंगाया गया. Fill it with warm water. इसे गुनगुने पानी से भरो. Only as much time was taken as was needed to heat up the water. गुनगुना होने तक ही इसे गर्म किया जाए. बालक ने कहा, इसे इतना ही गर्म किया जाए कि ये गुनगुना हो जाए. Mixed it with soap. The child passed his next instruction. इसमें साबुन मिलाओ. बच्चे ने अपना अगला निर्देश दिया. बच्चे ने कहा, जो पानी टब में भरा हुआ था इसमें साबुन मिला दो. And when the soapy warm water was ready, the child passed his final verdict. Put him in this water. और जब साबुन का घोल, गुनगुना पानी तैयार हो गया तो बच्चे ने अपना अंतिम फैसला दिया, उसे इस पानी में रखो. नरेन को इस पानी में उठा के रख दो. नरेन saw some hope of saving his head. नरेन ने अपने सिर के बचने की कुछ उम्मीद देखी. He removed his splendid clothes and entered the bathtub himself. उसने अपने शानदार कपड़े उतारे और बाथटब में स्वयं बैठ गया. In no time, the filth that had accumulated on his body over years softened and loosened, and the crown came off of itself. क्षण भर में बरसों से उसके शरीर पर जमा मैल, जो मैल उसके शरीर पर जम गया था, मुलायम और ढीला हो गया और राजमुकुट स्वयं निकल गया. This also led to
वॉशिंग ऑफ द फाउल स्मेल, इससे बदबू भी उसकी खत्म हो गई। वाइल द ग्रेट किंग लुक्ड एट द क्लेवर चाइल्ड विद अ ब्रॉड स्माइल, नरेन heaved a great sigh of relief. While the people were thinking that they would no more need their handkerchiefs while being in Naren's proximity. जब महाराजा समझदार बच्चों को मुस्कुराते हुए देख रहे थे, तब नरेन ने बहुत ही चैन की सांस ली। जबकि लोग सोच रहे थे कि उन्हें नरेन के पास होने पर अब रूमाल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Thus, this story teaches us that we should always away from laziness and always be alert from false admirers. ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमें आलस से सदैव दूर रहना चाहिए और झूठी प्रशंसा करने वाले लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ 4 MCQs के आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। सबसे पहले अपने स्कूल का नाम लिखना है, फिर अपना नाम लिखना है, उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चंस है, नरेन वॉज वेरी, नरेन बहुत ही था, कैसा था? आइडल, एक्टिव, वाइज। सेकंड क्वेश्चन, पीपल सराउंडेड नरेन डिस्पाइट हिज फाउल स्मेल बिकॉज, लोग उसकी गंदी बदबू के बावजूद भी उसे घेरे रहते थे क्योंकि ही थ्रेटन्ड दैम, वह उन्हें धमकाता था। दे वर हिज सर्वेंट, वे लोग उसके नौकर थे। सी ही वेस्टोड फेवर्स ऑन दैम, वह उन पर एहसान करता था यानी पैसे खर्च करता था। नरेन वॉज क्राउन्ड एज, नरेन का राजमुकुट किसके रूप में हुआ? टाउन किंग के रूप में, ग्रेट किंग के रूप में, प्रोविंशियल किंग के रूप में। द क्राउन, क्वेश्चन नंबर 4, द क्राउन कैम ऑफ नरेन्स हेड, मुकुट नरेन के सिर से निकल आया। ईजिली, आसानी से। ऑफ इटसेल्फ, स्वयं। ऑन टेकिंग अ बाथ, नहाने पर। इन चारों क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दें ताकि हमें पता लग सके आपने कहानी किस तरीके से सुनी और आपको कहानी कैसी लगी, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।